टोपोलॉजी। मेरे लास्ट लेक्चर में आपने इसकी डेफिनेशन और इसका बैकग्राउंड देख लिया था। फिर से रिकॉल करवाता हूँ कि टोपोलॉजी क्या होती है। वी स्टार्ट विद अ नॉन एम्प्टी सेट, एक्स इज नॉन एम्प्टी, बिकॉज अगर ये एम्प्टी है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। अगर एक यूनिवर्स में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो फिर हमें क्या लेना देना उसमें, हमने क्या करना है जाके उसमें। सो सपोज दैट एक्स इज नॉन एम्प्टी, देयर इज समथिंग टू प्ले इन एक्स। ठीक है, एक्स में कुछ है जैसे हम खेलेंगे। देन ए क्लास, क्लास का वर्ड यूज करते हैं जब एक सेट के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो बजाते खुद सेट हो। ए क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, सबसेट्स ऑफ एक्स। Power set of X is the collection of all the subsets of X. When we say that tau is a class of subsets, it means that tau is a subset of power set of X. It can be the whole power set of X. It can be proper subset of power set of X. So tau is a class of subsets of X. That is, tau is contained in power set of X. This class, this collection of subsets, the topology on X under certain conditions. Number one, the two subsets phi and x belongs to tau. ये जो दो सबसेट हैं phi और x, ये उसमें होना चाहिए। नंबर वन, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन tau belongs to tau. आप tau में इस कलेक्शन में जितने मर्जी सेट्स उठाते जाएं, फॉर एग्जांपल ui belongs to tau, एनी कलेक्शन का मतलब कोई इंडेक्सिंग सेट हो सकता है, तो देयर यूनियन आल्सो बिलोंग्स टू tau। ठीक है, जब भी कोई सेट्स हो उनका यूनियन भी tau में पड़ा हो। नंबर थ्री, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इन tau belongs to tau। कि अगर आप कोई भी दो सेट लें, जी एच बिलोंग्स टू tau, देयर इंटरसेक्शन आल्सो बिलोंग्स टू tau। और अगर दो सेट्स के लिए हो तो आप ये बात फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए भी कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हैं किसी भी पावर सेट ऑफ एक्स के सबसेट को टोपोलॉजी बनाने के लिए। हमें ये तीन बातें जरूरी है। क्यों ये तीन बातें जरूरी हैं? आपको मैं एक लेक्चर दे चुका हूं जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम रियल एनालिसिस में रहते हुए, हम कैलकुलस में रहते हुए, ठीक है, कैलकुलस में देखा, रियल एनालिसिस में हमने देखा, हमने मीट्रिक स्पेसेस के अंदर देखा। हमारा जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो जिन कॉन्सेप्ट्स के गिर्द घूमता है वो कॉन्सेप्ट्स डिपेंड करते हैं ओपन सेट्स पे, ओपन सेट्स पे। और हम उन्हें और डिस्टेंस की मदद से ओपन सेट्स को डिफाइन करते हैं। फिर ओपन सेट हमें बहुत कुछ देता है, हमें इसमें लिमिट ऑफ सीक्वेंस देता है, हमें कंटिन्यूअस फंक्शंस देता है, हमें इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री, फ्रंटियर, कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, सब कुछ हमें ओपन सेट देता है। हमारी एनालिसिस की जान है ओपन सेट्स। ओपन सेट्स का सोर्स है डिस्टेंस। डिस्टेंस से जान छुड़ाना चाहते हैं कि क्यों हम डिस्टेंस लें और डिस्टेंस हमें ओपन सेट दे। अगर हमारी डिस्टेंस, हमारी स्पेस डिस्टेंस स्पेस नहीं है, हम क्यों महरूम रहे ओपन सेट से, हम क्यों महरूम रहे कनेक्टेड से, कॉम्पैक्टनेस से और इन सारे फ्रूट से। तो वी वांट एवरीथिंग हियर without the concept of the distance involved किए बगैर। So we cross everything, and we, how can we cross everything? How can we avoid the distance? The only way to avoid the distance is there must be some replacement of open sets. कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से हमें collection of open sets मिले। And what we mean by collection of open sets, आप open sets को आप तीन खूबियों की मदद से पहचानते हैं। नंबर वन, फाई और एक्स ओपन सेट होते हैं। नंबर टू, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन। नंबर थ्री, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ओपन सेट्स को हम इन तीन खूबियों से पहचानते हैं। अब हम क्योंकि चाहते हैं कि हमें किसी भी सेट के लिए ओपन सेट्स की कलेक्शन मिल जाए ताकि हमारा सारा खेल शुरू हो जाए, तो लिहाजा हमने एक ट्रिक बना लिया। हमने कहा छोड़े आप डिस्टेंस को और ओपन बॉल डिफाइन करने को जो हमें ओपन सेट पे ले जाए। हमने कहा कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट, एक्स इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। कोई मुश्किल बात नहीं नॉन एम्प्टी सेट लेने में। टाउ इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स। टाउ एक कलेक्शन है पावर सेट ऑफ एक्स की, और हम क्योंकि जाना चाह रहे हैं ओपन सेट्स की तरफ,
और लिहाजा टॉक ऐसी कलेक्शन होनी चाहिए, ये बिल्कुल ऐसी कलेक्शन होनी चाहिए जैसी खूबियां ओपन सेट्स की हैं। तो फिर हमने कहा फाइव और एक्स इसमें हो, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इसमें, यानी एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टा आल्सो बिलोंग्स टू टा, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स इन टा आल्सो बिलोंग्स टू टा। तो यही वो खूबियां हैं जो ओपन सेट्स की होती थी। हमने कहा ये अगर किसी कलेक्शन में हुई तो हम उन्हें ओपन सेट्स मान लेंगे या हम उन्हें टोपोलॉजी कह देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इस पे रेस्ट्रिक्शन आपको नजर आ रही है, हमें अफसोस भी होता है, देख के बुरी भी लगती है बात, कि जब हम यूनियन कहते हैं तो एनी नंबर ऑफ यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा, और जब हम इंटरसेक्शन कहते हैं तो हम टू सेट्स या फाइनाइट का सहारा लेते हैं। तो वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव अ काउंटर एग्जांपल। हम आर के अंदर रहते हुए हमारे पास, हम जानते हैं कि इफ वी हैव अ कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स then their union, infinite union, and from 1 to infinity. Now what is their sorry, what is their intersection? And from 1 to infinity. अगर आप इसकी ये इंटरवल्स देखें कहाँ बनते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए -1 से +1, n इज इक्वल टू 2 के लिए जब आप निकालेंगे तो ये -1/2 से +1/2, ये इंटरवल श्रिंक होता जाएगा, माइनस इधर प्लस। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये श्रिंक होते 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 इट विल डिसअपीयर। ठीक है, ये क्या होगा फिर इसके इंटरसेक्शन में क्या होगा। अब देखें यहाँ से n जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, -1/n, इधर से +1/n 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा कोई नंबर इसके इंटरसेक्शन में आ सकता है जो हर इंटरवल में हो। अब हर इंटरवल में सिर्फ 0 ही है जो हर इंटरवल में है, 0 बिलोंग्स टू एवरी सच इंटरवल। ठीक है, 0 हर इंटरवल में है, जितना छोटा से छोटा लेते चले जाए ओपन इंटरवल, -1/n 1/n 0 उसमें जरूर होगा, लिहाजा इसके इंटरसेक्शन में 0 पड़ा है। और हम जानते हैं कोई फाइनाइट सेट हो आर का, वो हमेशा क्लोज, वो ओपन सेट नहीं हो सकता। ठीक है, वो क्लोज सेट होता है। तो अब आप देखें इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट्स इज नॉट एन ओपन सेट, वी कैन प्रूव दैट दिस इज नॉट एन ओपन सेट। ठीक, क्यों, व्हाई दिस इज नॉट एन ओपन सेट? क्योंकि आपको पता है ओपन सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी अगर पॉइंट हो, जैसे 0 इसके अंदर पड़ा है, तो फिर एक ओपन इंटरवल ऐसा होना चाहिए जो सेट में कंटेन करता है। इस सेट में तो कोई ओपन इंटरवल कंटेन नहीं करता, सो 0 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट, एंड इफ 0 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट देन दिस सेट इज नॉट एन ओपन सेट। ठीक है, लिहाजा ये बात, लिहाजा ये एग्जांपल काफी है हमें इस दुख परेशानी से निकालने के लिए और इस बहस से बचाने के लिए कि व्हाई वी राइट हियर द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टा। ठीक है, तो ये हमारी परेशानी नहीं है। phi x belongs to ta, union of any number of members of ta belongs to ta, intersection of finite numbers of elements of ta belongs to ta. And this is the reason that we say the members of topology are called the open sets. हम topology के members को, क्योंकि हमारा अपना ये तो हमारी अपनी नियत ही ये थी कि भी टोपोलॉजी एक ऐसी कलेक्शन हो जो ओपन सेट्स की कलेक्शन हो, लिहाजा जो मेंबर्स हमने टोपोलॉजी में रखे एज दे सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन सेट्स, वी कॉल देम द ओपन सेट्स। ठीक है, अब एक्स के अंदर जो कुछ पड़ा, जो पॉइंट एक्स के पड़े, इन्हें आप सिंपली पॉइंट्स कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर कॉल्ड पॉइंट्स। और जो पड़े होंगे टोपोलॉजी के अंदर, दीज आर कॉल्ड ओपन सेट्स। एक्स और टा, इस जोड़ी को आप कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस, या खाली एक्स भी लिखते हैं जब टा अंडरस्टूड होता है, दिस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। फर्दर आप जानते हैं कि अगर हम ये कलेक्शन चेंज कर दें, यहाँ पे टा की जगह कोई और ऐसी कलेक्शन लाइन जो यही खूबियां रखती हो, फर्ज करें टा 1, तो ये एक दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी जिसके ओपन सेट्स डिफरेंट होंगे पहले वाले से। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ चलते हैं मजीद फ्रेंडशिप करने इससे और कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। नाउ देयर आर सम एग्जाम्पल्स, कुछ हम अपनी एग्जाम्पल भी देते हैं शुरू में, अपने लिए अपनी पसंद का स्टार्ट लेते हैं हम। लुक, नंबर 1 एग्जाम्पल, टा 1, टा आई इन डिस्क्रीट स्पेस जिसे हम कहते हैं, दिस इज इक्वल टू फाई एक्स। ये वो कम से कम छोटी से छोटी टोपोलॉजी है जो हम डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज इट सेटिस्फाइज ऑल द 3 कंडीशंस। फाई एक्स उसमें होना चाहिए, फाई एक्स उसमें है, यूनियन इन दोनों का, फाई एक्स का यूनियन एक्स है उसमें पड़ा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है वो उसमें पड़ा है, इट सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। इसे हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं, या कोर्जेस्ट टोपोलॉजी कहते हैं, या स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कहते हैं।
मेरे क्वेश्चन याद रखें जिन पे मैं आऊंगा आपके साथ, जो असल हमारी स्ट्रेंथ होगी। मैं वापस आऊंगा एग्जांपल्स की तरफ। वी आर इंटरेस्टेड टू नो द बेस फॉर दिस टोपोलॉजी। व्हाट इज बेस फॉर दिस टोपोलॉजी? We are interested to know what is sub-base for this topology. We are interested to know the open sets of this topology. इसके open sets कौन से हैं? We are interested to know all the closed sets of this topology. We are interested to find for any arbitrary subset of X, we are interested to find its enclosure, its interior, its exterior, its boundary, and we know the convergence of sequences in discrete space. We know the uniqueness of limits here. We want to study its separation maximum. We want to study its connectedness. We want to study its compactness. We want to see whether this space is first countable or second countable space and all these things. ठीक है, ये मेरा कंसर्न होगा आपके साथ हर एग्जांपल में, लेकिन अभी मैं इस पे बात नहीं कर पा रहा. फर्स्ट आई विल डिफाइन ऑल दीज थिंग्स. The second example is the largest topology on any given set X. That is, it contains all the subsets of X, that is the power set of X. If we put TAR-D to be the power set of X, again it satisfies all these conditions. Phi X are subsets of X. Union of any number of subsets of X is again subset of X. वो भी power set of X में होगा. इसके जो x के सबसेट्स के इंटरसेक्शन है वो भी x का सबसेट ही रहेगा, वो भी पावर सेट ऑफ x में होगा. दिस इज इससे बड़ी कोई टोपोलॉजी नहीं बनाई जा सकती. अच्छा, एक और यहाँ पे एक आसान सी बात है, छोटी सी मैं कर देता हूँ आपसे. अगर एक सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा हो तो उस पे अगर आप इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाते हैं तो वो फाई और एक्स बनेगी. डिस्क्रीट बनाते हैं तो वो भी फाई एंड एक्स बनेगी. यानी अगर सिंगलटन होगा तो फिर इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट सेम हो जाएंगी. Otherwise, indiscrete topology is properly contained in the discrete topology. Third one, third topology, a third example is the cofinite topology. Cofinite topology. What is cofinite topology? Let X is a non-empty set. Finite भी हो सकता है, infinite भी हो सकता है. हम क्या करेंगे, हम वो तमाम सबसेट ले लेंगे A सबसेट ऑफ X जिनका कंप्लीमेंट या तो फाइनाइट होगा या उनका कंप्लीमेंट पूरे x के बराबर होगा. और x फाइनाइट होना जरूरी नहीं है. और ऐसा सेट जिसका कंप्लीमेंट x के बराबर हो वो साफ जाहिर है फाई ही होता है. इसका मतलब है कि इफ वी टेक द कलेक्शन ऑफ फाई एंड ऑल दो सबसेट्स ऑफ x whose complements are finite, then this is also a topology called cofinite topology. हम इसे टा1 भी कहते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा भी वहां जाके ही होता है, टा1 में जाके. ठीक है. अच्छा, हम इसकी भी सारी चीजें स्टडी करेंगे अभी थोड़ी देर में. नंबर 4 पे एक रिजल्ट पढ़ते चले जाए. अगेन इफ वी कंसिडर, फर्ज करें कि x फाइनाइट सेट है. x इज अ फाइनाइट सेट. x अगर फाइनाइट है तो फिर आपकी जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है वो क्या होगी? कोफाइनाइट टोपोलॉजी में क्या था? a सबसेट x सच दैट a कंप्लीमेंट या तो फाइनाइट हो या a कंप्लीमेंट क्या हो, ये x के बराबर हो. अब अगर x खुद ही फाइनाइट है तो फिर उसके हर सबसेट का कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा. x अगर फाइनाइट है तो a कंप्लीमेंट भी फाइनाइट होगा हमेशा, बिकॉज a कंप्लीमेंट इज सिंपली x माइनस a. अगर x फाइनाइट है तो x माइनस a इज आल्सो फाइनाइट. इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू द पावर सेट ऑफ x और दिस इज इक्वल टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी. एंड फ्रॉम माय प्रीवियस रिमार्क, इफ x इज सिंगलटन, a सिंगलटन होने की वजह से जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो, और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो, और जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ऑल दीज विल बी सेम. ये सेम हो जाएगी तीनों. ठीक है, क्योंकि फाइनाइट है तो इसलिए डिस्क्रीट और कोफाइनाइट टोपोलॉजी सेम है. सिंगलटन होने की वजह से ये तीनों आपस में बराबर है. ठीक. अच्छा, नेक्स्ट एक एग्जांपल, Sierpinski space. This is also very important example. X is AB and Sierpinski's topology. This is equal to phi. This is equal to A. This is equal to X. क्या करते हैं हम इसमें कोई एक उठा लेते हैं इनमें से. जैसे कि हमने A ले लिया, B नहीं लिया, phi A X.
दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी, जिसे याद रख लें सिरपेंस्की स्पेस को। इसकी इंपॉर्टेंस दो तीन तरह से है। एक ये एक ऐसी टोपोलॉजी है जो टा वन टोपोलॉजी, टा टी नॉट टोपोलॉजी बनाती है, टी वन नहीं बनाती है। टी नॉट है, टी वन नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक ऐसी टोपोलॉजी है जो मीट्रिक नहीं बनाती। एग्जाम्पल ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस विच इज नॉट इंड्यूस्ड बाय मीट्रिक, जो बाहर बाहर सी है, जिसके लिए हमें कोई डिस्टेंस डिफाइन नहीं करना पड़ता। कुछ टोपोलॉजीज ऐसी होती हैं जो उसी रास्ते से बन के आ रही होती हैं। एक मीट्रिक स्पेस होती है, उसके अंदर डिस्टेंस का फार्मूला होता है, उस डिस्टेंस फार्मूला से ओपन सेट जन्म लेते हैं, उन्हें ओपन सेट्स को टोपोलॉजी कह देते हैं। तो वो क्योंकि मीट्रिक से बन के आ रही होती है, उसे आप मीटराइजेबल टोपोलॉजी भी कहते हैं या मीट्रिक टोपोलॉजी भी कहते हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट टोपोलॉजी। तो सो दिस इज वन ब्यूटीफुल एग्जांपल व्हिच इज नॉट इंड्यूस्ड बाय एनी मीट्रिक। ये किसी मीट्रिक से नहीं बनती। ठीक, सिरपेंस्की स्पेस। अच्छा, एक हो और हो भी इसमें है, इसके अंदर कोई भी अगर आप इसका प्रॉपर सबसेट लेते हैं तो वो या तो क्लोज्ड होगा या ओपन होगा, बैक वक्त दोनों नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, 5x के अलावा, क्योंकि 5x हमारी मजबूरी में से है। सम फर्दर एग्जांपल्स, आर के ऊपर आ जाओ। आर है, आर स्क्वायर है, आर एन है, यूक्लिडियन स्पेस कोई भी ले लें। ये क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनके ऊपर एक स्टैंडर्ड मीट्रिक हम डिफाइन करते हैं। ये सारी मीट्रिक स्पेसेस हैं। मीट्रिक स्पेस में फिर एक कॉन्सेप्ट होता है आपके पास ओपन बॉल का। ओपन बॉल्स के यूनियन से एक टोपोलॉजी जनरेट होती है, उसे हम यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं। लिहाजा हम यहाँ पे भी एज एन एग्जांपल देंगे, लेट यू बी द क्लॉस ऑफ ऑल ओपन सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। जो बनते कहाँ से हैं? अगर रियल नंबर है तो वो रियल इंटरवल से बनते हैं, ओपन इंटरवल्स के यूनियन से बनते हैं। अगर आर स्केयर में चले जाएं तो वो ओपन जो डिस्क होती है उनके यूनियन से बनते हैं। ठीक है, इसी तरह आर एन में चले जाए। Next is again a very trivial example, example 1.2. Consider the following classes of subsets of X. हमें यहाँ पे x दिया हुआ है। x के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। यहाँ एक इसको डिस्कस करके मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। फिर तीन कलेक्शन दी हुई है, टा वन, टा टू, टा थ्री। देखना यह है कि ये टोपोलॉजी है कि नहीं। नंबर वन, टा वन। पहली शर्त तो सब में पूरी हो रही है, 5x 5x 5x। ठीक है, पहली शर्त पूरी होगी। उसके बाद आप सोचना शुरू करेंगे, आप यूनियन ढूंढेंगे जरा। मसलन आप देखें यहाँ पे ए सी डी और ए सी डी बी सी डी, इनका जो यूनियन है वो क्या बनता है? ए बी सी डी। ठीक है, इनका यूनियन ए बी सी डी। ये सबसेट है एक्स का, लेकिन ये यहाँ नहीं पड़ा, इसका मतलब है कि ये टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है। इसी तरह स्टार टू में देखें ए सी डी, ए बी डी ई, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? ए आ जाएगा और डी आ जाएगा, ए डी। ए डी अब यहाँ नहीं पड़ा हुआ, इंटरसेक्शन ए डी नहीं पड़ा हुआ, तो ये मसला बन गया, ये भी टोपोलॉजी नहीं है। टॉप वन में अगर देखो 5x है, ए सी डी का इंटरसेक्शन 5, ए सी डी का यूनियन ये पड़ा है, सी डी। सी डी कंटेन करता है ए सी डी में, यूनियन यही है, इंटरसेक्शन यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए सी डी और बी सी डी ई ये जस्ट हमारे पास है ओवरलैपिंग। इसका जो इंटरसेक्शन देख लेते हैं, ए सी डी बी, इसमें सी और डी आएगा, सी और डी, और वो भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टोपोलॉजी है। तो आपको कोई भी कलेक्शन दी जा सकती है, आप उसे चेक कर सकते हैं आसानी से कि टोपोलॉजी बनाती है कि नहीं बनाती। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एग्जांपल कर लें इसको। फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेसेस। फाइनाइट, अगर एक्स फाइनाइट हो तो उस पर कितनी टोपोलॉजीज बनाई जा सकती हैं? फर्ज करें एक्स हमारे पास है एम्प्टी, तो उस पर तो कोई टोपोलॉजी डिफाइन नहीं हो सकती, बिकॉज वी कैन डिफाइन टोपोलॉजी ओनली ऑन द क्लास ऑफ ओनली ऑन नॉन एम्प्टी सेट्स। लिहाजा यहाँ पे कोई टोपोलॉजी हम नहीं बना सकते। ठीक है, ये जांच छूट गई हमारी। अगर एक्स के अंदर एक एलिमेंट हो, इफ एक्स हैज ओनली वन एलिमेंट, तो फिर उसके ऊपर कौन सी टोपोलॉजी बनाई जाएगी? इफ एक्स जस्ट हैज वन एलिमेंट, तो फिर इसके ऊपर टोपोलॉजी बनाई जाएगी फाई, और इसके बाद एक्स ही लेना है। तो सो टोपोलॉजी इज यूनिक। अगर सिंगलेटन होगा तो टोपोलॉजी यूनिक होगी। ठीक है, और यही वजह है कि जब आप एग्जांपल देते हैं और जब आप एग्जांपल निकालते हैं उसकी कोफाइनाइट टोपोलॉजी की, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन अ सिंगलटन सेट, तो वो सेम आती है, बिकॉज ये है यूनिक। उसके बाद आप दो एलिमेंट लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए बी, तो इस पे कितनी टोपोलॉजीज बनती हैं? टा वन। सबसे छोटी टोपोलॉजी बननी है इस पे 5x,
और उसके बाद टार 2 आप लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, साथ आप ए रख लेंगे, सिर्फिंस्की स्पेस बन जाएगी। और सिर्फिंस्की थर्ड टोपोलॉजी आपके पास ये बनती है 5, आप ए के बजाय बी ले लें, इसको भी आप सिर्फिंस्की स्पेस कह सकते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है, देखिए ए बी ले लिया आपने, एक्स आपके पास था ए बी, इनडिस्क्रीट भी बन गई, और ए ले लिया बी ले लिया, अब आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी रह गई 5 A B X। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम यही 4 प्रॉपर बन सकती थी। यानी अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ एक्स इज 2, तो फिर नंबर ऑफ टोपोलॉजीज कितनी बनेंगी, ये 4 बनेगी। इसी तरह आप अगर 3 पे चलते हैं, if we have a set of 3 elements, तो फिर we can prove that we can list all 29 टोपोलॉजीज। ठीक है, ये आप बनाएंगे, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, कि आप एक सेट लें जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और उसके ऊपर आप टोपोलॉजीज बना के पूरी करें कि वो 29 टोपोलॉजीज हैं। जब आगे जाएंगे तो टोपोलॉजीज की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 355 and up to so। ठीक है, और आप जानते हैं कि ऐसा कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है जो हमें किसी भी एन के लिए नंबर ऑफ टोपोलॉजीज को बयान कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम कोई ऐसा एग्जैक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, मैं इधर आपको लिख के भी दिखा सकता हूँ सारी की सारी, लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको ये एज एन असाइनमेंट बनाएं और आप शेयर करें बाकियों के साथ भी। ठीक, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये हमारी डिस्क्रीट स्पेस हो गई, इनडिस्क्रीट स्पेस हो गई, कोफानाइट टोपोलॉजी डिस्कस कर ली हमने। नेक्स्ट इज एन वेरी इजी एग्जांपल। ठीक है, अब आप तो माशाल्लाह सारे प्रोफेसर हैं, मैं इसका प्रूव नहीं कराता यहाँ पे इन चीज़ों का, इसलिए इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज अगेन टोपोलॉजी बनाती है, और यूनियन ऑफ टोपोलॉजीज मे और मे नॉट बी ए टोपोलॉजी। अभी जो एग्जांपल हमने सेपियंस की स्पेसेस की है, उसी से मिलती जुलती एग्जांपल अगर हम ले लें, एक्स ए बी सी, एक टोपोलॉजी में ए रख लें, एक में बी रख लें, यूनियन में क्या होगा, दोनों आ जाएंगे, लेकिन इनका यूनियन इसमें नहीं पड़ा होगा, तो इसका मतलब है यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज मे और मे नॉट बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल है, आगे चल के फिर कुछ मजीद एग्जांपल्स हम देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर देता हूँ, आप यहाँ इंक्लूड कर लें लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी, ये आर पे ये भी हम डिफाइन करेंगे, और लोअर ऑर्डर टोपोलॉजी, अपर ऑर्डर टोपोलॉजी। ठीक है, हम इसे डिस्कस भी करेंगे आगे जाके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कशन है नेबरहुड की, कि नेबरहुड क्या होती है। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और आपके पास उस पर एक टोपोलॉजी डिफाइंड है जो कि पावर सेट ऑफ एक्स के सबसेट्स हैं। अब फर्ज करें कि आपके पास टोपोलॉजी ये है 5 A B एंड X, और X आपके पास है A B C D। ठीक है, व्हाट इज द नेबरहुड एंड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट की नेबरहुड या डिलीटेड नेबरहुड क्या होती है। ये पॉइंट ए जिस जिस ओपन सेट में है, ये पॉइंट ए में है, ए जो है वो ए बी में है, ए एक्स में है, तो ए जिन जिन ओपन सेट्स में, यानी टोपोलॉजी, सॉरी ये टोपोलॉजी, ए टोपोलॉजी के जिन जिन सेट्स में पड़ा होगा वो सारे इसके ओपन नेबरहुड कहलाएंगे। ये भी इसका ओपन नेबरहुड है, ये भी इसका ओपन नेबरहुड है, ये भी इसका ओपन नेबरहुड है। यानी ये जिस जिस ओपन सेट में ए पड़ा होगा वो ए के ओपन नेबरहुड कहलाएंगे, तो ये सारे ए के ओपन नेबरहुड है। ना सिर्फ ये, बल्कि ए आगे जिसका सबसेट होगा, ए मसलन सबसेट है ए बी सी का, जबकि ए बी सी ओपन सेट तो नहीं है, लेकिन ये ए बी सी ये भी ए का नेबरहुड कहलाएगा, नेबरहुड ऑफ ए। इस ए बी और एक्स को ओपन नेबरहुड ऑफ ए कहेंगे, और फिर आगे ये जिसके अंदर पड़े होंगे उन्हें खाली आप नेबरहुड ऑफ ए कहेंगे, नेबरहुड ऑफ ए वो भी है, और इस पॉइंट को उनका इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट है डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड क्या होती है, मसलन आपके पास अब ये नेबरहुड है ए बी, ये एक नेबरहुड है ए की, लेकिन अगर आप इसमें से ए को ही निकाल दें तो बाकी जो रह जाता है इसको आप डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है नेबरहुड एंड डिलीटेड नेबरहुड का। अच्छा, नेक्स्ट, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ, टोपोलॉजी को दो एक्सियम के साथ भी बाज आथर लिखते हैं।
और बाज ने भी इसको इत्तेफाक करते। वो दो कौन से हैं? वो ये है कि इफ यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ elements of tar belongs to tar and finite intersection of members of tar belongs to tar, then tar is a topological space without the without this कि phi और x इसको एज एन एक्सियम नहीं लिखा इन्होंने, phi और x की कंडीशन नहीं लगाई। इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि अगर ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हो तो phi और x भी tar में आ जाता है। कैसे आ जाता है? phi is the यूनियन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि टा के कोई भी कलेक्शन नहीं है उसका जो यूनियन है वो भी टा में होता है। तो एक कलेक्शन है, जैसे एम्प्टी कलेक्शन का नाम दिया गया, एम्प्टी कलेक्शन, ठीक है। यूनियन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन इज एम्प्टी सेट, ठीक है। तो अगर हर कलेक्शन का यूनियन भी टा में है तो फिर एम्प्टी कलेक्शन का यूनियन भी टा में होगा और वो एम्प्टी सेट होगा। एंड सिमिलरली अगर फाइनाइट कलेक्शन जो है अगर आप लेते हैं कोई भी टा की और उसका इंटरसेक्शन भी टा में है, तो फिर देर इज अ कॉन्सेप्ट के एम्प्टी कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन होता है वो एक्स के बराबर होता है, तो फिर एक्स भी टा में आ जाएगा और फाई और एक्स दोनों इसमें आ जाएंगे। तो इसलिए बाज लोग इस कंडीशन को नहीं बयान करते, जस्ट इन दो कंडीशन की मदद से कहते हैं कि वो टोपोलॉजी बना लेते हैं। अब यहाँ पे फाई की बात तो फिर भी समझ आ जाती है कि यूनियन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन इज फाई, फाई तो आ गया, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन, ये थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल है, इसकी लॉजिक मुश्किल से समझ आती है। मसलन आप एक एक लॉजिक इसकी ये दी जाती है, मैं दोनों की एक आपको बताता हूँ। फर्ज करें कि आपके पास एक कलेक्शन है, यूनियन है E1 E2 E3 अप टू सोन, कुछ मैंने यहाँ फर्ज करें समझाने के लिए 5 सेट ले लिए। 5 सेट्स का जो यूनियन है, ये आपका यूनियन, दिस यूनियन कंटेन्स द यूनियन ऑफ 4 सेट्स। मैंने एक सेट कम कर दिया, यूनियन ऑफ 4 सेट कंटेन्स द यूनियन ऑफ 3 सेट्स, एक और कम कर दिया। जैसे जैसे मैं कलेक्शन में से सेट्स कम करता चला गया हूँ वो उसका सबसेट आता चला जाएगा, ऐसे करके E1 यूनियन E2 फिर इट कंटेन्स E1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि E1, इसका मतलब है कि ये E1 जो है ये कंटेन। अच्छा आप जरा वापस इससे पीछे जाएं। अब एम्प्टी कलेक्शन का क्या मतलब होगा? एम्प्टी कलेक्शन का यहाँ से आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे। एम्प्टी कलेक्शन एक ऐसा, एम्प्टी कलेक्शन का जो यूनियन होगा वो एक ऐसा सबसेट होगा जो फिर हर सबसेट में कंटेन करे, इससे पीछे विच इज कंटेन्ड इन एवरी, क्योंकि मैंने जो डिलीट करते करते आखिर में E1 बचाया, आप डिलीट करते करते आखिर में E2 बचा लें, आप डिलीट करते करते आखिर में E3 बचा लें, आप डिलीट करते करते आखिर में E4 बचा लें, और एम्प्टी कलेक्शन पे जाते हैं तो वो इसका सबसेट है। इसका मतलब एम्प्टी कलेक्शन एक ऐसा सेट है विच इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप में से कोई आखिर में E2 बचा लेगा तो फिर ए E2 का भी सबसेट है, E1 का भी सबसेट है, फिर E4 का भी सबसेट है, तो ए हर एक का सबसेट है, इसका मतलब है ए एम्प्टी है। तो ये एक लॉजिक है, द एम्प्टी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, सॉरी एम्प्टी यूनियन collection, union of empty collection of sets is empty set, because the union of empty collection is such a set which is contained in every set, and this is possible only if it is empty set. सेम कहानी अगर हम चलाते हैं अपनी इंटरसेक्शन के लिए भी, तो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 इंटरसेक्शन E5, 5 सेट्स का जो इंटरसेक्शन है, इनमें से अगर मैं एक डिलीट कर देता हूँ E1 E2 E3 E4, फिर मैं एक और डिलीट कर देता हूँ, आप रिलेशन मुझे बताइएगा इनमें क्या बनेगा। E3 फिर मैं एक डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं एक यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब क्या होगा? E1 contains E1 इंटरसेक्शन, E1 E2 का इंटरसेक्शन जो है वो E1, ये छोटा सेट होता है, E1 E2 का इंटरसेक्शन E1 से छोटा है, ठीक है। E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इज सबसेट ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। जितने आप सेट डिलीट करते जाएंगे इतना आपका जो आंसर है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे लेकिन फाइनाइट ओपन सेट्स हैं, इनका E5 तक है, E1 से E5, इसका जो इंटरसेक्शन है वो E1 से E4 में है, फिर इसका जो इंटरसेक्शन है वो E1 से E3। जैसे जैसे आप सेट कम करते चले गए तो आपका जो आपका बड़ा होता गया, रिजल्टेंट बड़ा होता गया। तो एम्प्टी कलेक्शन का जो यूनियन, जो इंटरसेक्शन है, वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें E1 कंटेन करेगा, और अगर आप मेरी बात मानने के बजाय आखिर में E2 को बचा लें तो उसमें E2 भी कंटेन करेगा, यानी वो E1 का भी सुपर